हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल अनदर डे अनदर व्लॉग इन माय लाइफ। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक मज़े में। तो जनाब, आज का व्लॉग एक और दावत पे हम लोग जा रहे हैं, क्योंकि आपको पता है मैं नॉर्मली इतनी ज़्यादा दावतों पे जाती नहीं हूँ, क्योंकि अम्मी खैर से आई हुई हैं, तो अम्मी की वजह से लोग हमें अपने घर ज़्यादा इन्वाइट कर रहे हैं। लाइक मेरा कोई बहुत बड़ा फ्रेंड सर्कल नहीं है, हम लोग बस 6-7 फैमिलीज़ हैं जिनके साथ हमारा मिलना मिलाना है। तो ये होता है कि कभी कभी कोई बुला लेता है, कभी हम बुला लेते हैं, तो महीने डेढ़ के बाद कोई एक आध दावत हो जाती है। तो अब ये हो गया कि अम्मी के साथ दावत पे जा रहे हैं, और फिर अभी एक दो इनविटेशंस और हैं, और फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला मुझे अपने घर में दावतें रखनी है। तो ये दावतों का सिलसिला आपको पता चलता ही रहता है। अगर आप वैसे देखें नॉर्मली, तो मुझे अपने घर में लोगों को इन्वाइट करना ज़्यादा अच्छा लगता है कंपैरेटिवली कि मैं किसी के घर जाऊँ। तो अभी हम लोग आ चुके हैं जी दावत पे, और दावत में ये ज़रा चेक करें क्या मज़ेदार मेन्यू है इनके घर में। जब भी आती हूँ इतना मज़े का खाना, इतने मज़े का मेन्यू होता है, मैं आपको बता नहीं सकती। यानी खाना भी बहुत अच्छा होता है, प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी होती है, और मेन्यू की चॉइस भी बहुत अच्छी होती है। तो ये फ्रेंड्स के साथ मिल के ना आप लोग बड़ा एंजॉय करते हैं, आपको अच्छा लगता है उनके साथ मिलना, बैठना, खाना पीना, टाइम स्पेंड करना। और ये जो फैमिली है ये हमारे वैसे इतने करीब है कि इन लोगों के साथ तो फिर बहुत ही अच्छा लगता है। बिल्कुल एक घर वाली बात है, आपको लगता ही नहीं कि आप किसी और के घर में आके बैठे हुए हैं। अभी ना मैं आपको सारा इसका कंप्लीट दिखाती हूँ मेन्यू। पहले ये भाभी पूरा कंप्लीट कर ले, तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला सारा का सारा मेन्यू आपको मैं दिखाऊंगी कि क्या क्या बना हुआ है, क्या नहीं बना हुआ। इतना मज़े का ये मुझे लगता है हलीम है। वैसे मैं क्यूरियस थी, मैं खोल के देख लूँ, तो वाकई इसमें हलीम ही था, क्योंकि इसमें इंस्टेंट पॉट में हलीम रखने का फ़ायदा ही होता है ना कि गर्म गर्म रहता है, वो आपका हलीम ठंडा नहीं होता। तो मैं इसीलिए अभी मैं लेटली मैंने जब से मैंने वो बफ़े सर्वर्स लिए थे ना, तो मेरा खाना उसी के अंदर ज़्यादातर सर्व होता है, क्योंकि उसमें ठंडा नहीं होता। अदरवाइज़ अगर गेस्ट आपके 10-15 मिनट लेट हो गए और आपने खाना लगा दिया, तो फिर आपके खाने का ना ठंडे होने का ना डर होता है। तो फिर उनके आने के बाद दोबारा से माइक्रोवेव में रखो या अवन में रख के उसको गर्म करो, तो एक लंबा प्रोसेस है। और जिस घर में हम गए हैं ना, आप ज़रा चेक करें ये खाना उन्होंने कितना पुरतकल्लुफ़ खाना बनाया हुआ है, इतना पुरतकल्लुफ़ खाना है। और इनकी बेबी है अभी सिर्फ 3 मंथ्स की, अभी अभी इनके घर में बेबी गर्ल हुई है, और खाना इतना ज़्यादा इतना पुरतकल्लुफ़ था, मैं तो वाकई हैरान थी कि छोटे से बेबी के साथ इतना मुश्किल है सब कुछ बनाना। तो चलिए अब मैं आपको दिखा देती हूँ डिटेल में क्या क्या कुछ इन लोगों ने बनाया हुआ था। तो देख लें जनाब, इसमें है जी सैलड है, दही भल्ले यानी दही फुल्कियाँ टाइप की वो चीज़ एक पड़ी हुई है, साथ में चिकन कढ़ाई है, और उसके साथ क्या है, उसके साथ अंडे कोफ्ते हैं, साथ भिंडी है, और साथ में उधर पड़ा है जी हलीम। तो ये था जी इनकी डिशेस वगैरह, और ये सब चेक कर लें। खाना हमारा रेडी हो चुका है, बस अब हम लोग खाएंगे। और लेकिन पता क्या होता है, मुझे ना खाना खाने से ज़्यादा ना उसकी ये प्रेजेंटेशन, उसकी ये वैरायटी देख के ना बड़ा अच्छा लगता है। मैं बड़ा इंजॉय करती हूँ इस तरह से फूड को देख के, मुझे अच्छा लगता है देखना। तो ये पुलाव भी था, मैं पुलाव बताना भूल गई थी, क्योंकि पुलाव अभी उन्होंने डिश आउट करना था। तो ये है जी उनका पुलाव, और पुलाव इनका बहुत अच्छा होता है। मुझे मेरा ख्याल है यखनी पुलाव भी बनाते हैं, लेकिन इसका फ्लेवर बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा ही बेहतरीन। और फिर देखें उसको सर्व करने का भी तरीका बड़ा अच्छा है। ये आपको पता है ना कि अगर आपके पास बहुत बड़ा कोई ऐसा चम्मच नहीं है, तो फिर प्लेट के साथ चावल निकालने से क्या होता है कि आपके चावल टूटते नहीं हैं। ये एक बहुत अच्छी टिप होती है। और मेरे पास भी एक, अब तो मैंने बहुत बड़ा एक चम्मच रखा हुआ है जो बिल्कुल एक प्लेट के साइज़ का है, उससे मैं चावल डिश आउट करती हूँ। बिफ़ोर मैं भी यही करती थी कि मैं सारा का सारा खाना ये बना डाल देती थी, लेकिन चावल सर्व करने से पहले मैं प्लेट उठा लेती थी कि प्लेट के साथ मुझे करना है। तो ये लीजिए खाना हमारा सर्व हो चुका है, अब बस हम लोग इस खाने को इंजॉय करेंगे, टूट के पड़ेंगे और फिर इंशाल्लाह आपसे बाद में मिलूँगी मैं खाना खाने के बाद। लेकिन चलिए आप देख लें, मैंने कहा अम्मी का थोड़ा सा एक क्लिप बना लेती हूँ कि अम्मी खाना डाल रही है, क्योंकि पता है लोगों के घर जाके मैं ज़्यादा वीडियो क्लिप्स इसलिए नहीं बनाती कि अगर उनके कोई बच्चे या फैमिली मेम्बर आ जाते हैं सामने, तो फिर वो मुझे कंफर्टेबल नहीं लगता, कि वो अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो लोग यूज़ टू नहीं है कैमरास के साथ। तो अभी हम लास्ट वीक भी एक दावत पे गए थे, उधर तो मैंने बिल्कुल कैमरा उठाया ही नहीं था, क्योंकि उनके साथ तो बिल्कुल भी वैसा उस तरह से ताल्लुक़ नहीं था कि मैं कैमरा उठा लेती। वो था जी हमारा पहले खाना, और ये है जी अब डिज़र्ट। डिज़र्ट में क्या है जी, गाजर का हलवा और साथ में केक था। तो ये दो चीज़ें। तो डिज़र्ट आपको पता है मैं ज़रा खाने में चोर हूँ, डिज़र्ट में नहीं खाती हूँ, लेकिन अम्मी को मैंने बोला, तो अम्मी उधर बैठी थी बोनस रूम में जहाँ उनका सिटिंग एरिया। तो अम्मी ने मुझे बोला कि तुम ही मुझे ना थोड़ा सा मीठा अच्छा सा डाल के ला के दे दो। मैंने कहा चले अम्मी मैं आपके लिए बना के लेके आती हूँ एक बोल के अंदर। तो अब अम्मी के लिए मैं लेके जाऊँगी यहाँ से मीठा भी, और फिर अम्मी को सर्व करती हूँ। मैं बता रही थी आपको कि मीठे का और मेरा ताल्लुक जो है ना वो कोई ज़्यादा बनता नहीं है आपस में। तभी बड़े लोग कहते हैं गुल आपके चैनल पे हर चीज़ मिलती है, हर तरह का कंटेंट है, हर तरह का
व्लॉग है, लेकिन मीठा बिल्कुल नहीं आप बनाती। तो जनाब ट्रस्ट में हमारे घर में कोई एक बंदा भी मीठा नहीं खाता। तो जाना के बाबा भी खाते होते थे पहले, लेकिन अब उन्होंने छोड़ दिया क्योंकि डाइट और वो सब चीज़ों की वजह से। लेकिन मेरे बच्चों का मीठे के साथ कोई दोस्ती का ताल्लुक़ नहीं है। तो बस सिर्फ़ और सिर्फ इसी वजह से ना फिर मैं मीठा बनाती ही नहीं हूँ। अभी ना नानो कहती थी जाना तुम क्यों नहीं खा रहे, तो जाना कहता नानो मैं नहीं खाता। तो अब मम्मी मुझे कहती तुमने मुझे इतना ज़्यादा डाल के दे दी। मैंने कहा नहीं, खाएँ खाएँ इंजॉय करें। तो अब बस जनाब वहाँ पे हमने तकरीबन पूरी शाम गुजारी, टाइम के गुजरने का एहसास ही नहीं हुआ, पता ही नहीं चला। हम अब जाएंगे घर, और घर का भी चक्कर यही है कि घर का रास्ता हमारा यहाँ से तकरीबन 40-45 मिनट का है। तो हम लोग जब निकले वहाँ से घर पहुँचते तक अच्छा खासा टाइम लग जाता है। अम्मी कहती क्या हम किसी और शहर में जा रहे हैं? मैंने कहा नहीं अम्मी, एक ही शहर है, एक उसका एक साइड है, दूसरी साइड है, तो हम एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर की तरफ जा रहे हैं। तो अम्मी बड़ा कहते हैं 45 मिनट और एक शहर में आप लोग ड्राइव कर रहे हैं? मैंने कहा जी अम्मी एक शहर में ही ड्राइव हो रही है, हम नॉर्थ की साइड से हम साउथ की साइड पे जा रहे हैं। तो ये वैसे मेरे जो बड़े करीबी जो मेरी फ्रेंड्स हैं ना, मोस्टली मेरे घर के पास ही रहती हैं। सिर्फ यही हैं जो थोड़ा दूर रहते हैं, तो इन्हीं के साथ जब मिलना होता है, और इन्हीं के साथ सबसे ज़्यादा मेरा मिलना मिलाना है। तो बस वही वाली बात कि जहाँ दिल जुड़ते हैं, जहाँ पे मोहब्बत होती है, वहाँ पे भी ये फासले जो है ना वो मैटर नहीं करते। तो बस रात को हम लोग तकरीबन घर पहुँच जाएंगे, मेरा ख्याल है 11-12 बजे तक, मेरा ख्याल है, क्योंकि हम लोग 11-11:15 वहाँ से निकले हैं, तो 12-12:15 तक हम लोग घर पहुँच जाएंगे। तो ये चूँकि दिन अच्छा गुजरता है, टाइम अच्छा गुजरता है, तो फिर ये आपको थकावट नहीं होती, बल्कि आप इंजॉय कर रहे होते हैं। तो बस अब घर पहुँची तो आपको दिखाती हूँ कि क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि इनके घर में छोटी सी बेबी गर्ल हुई है। तो हम लोग गए तो उन्होंने हमें मिठाई दी थी बेबी गर्ल की। तो मैंने अम्मी से कहा चलें ये मिठाई खोलें, तो जाना के बाबा और ये पकड़ाए थे इनको मिठाई। तो अब ये मिठाई खोलते हैं, थोड़ा मिठाई को एंजॉय करते हैं। अच्छा इस तरह का मीठा मैं फिर ट्राई कर लेती हूँ ना, एक मिठाई, चॉकलेट्स, ये मुझे अच्छे लगते हैं। मिठाई में भी ना मैं बड़ी स्पेसिफ़िक चीज़ें खाती हूँ, हर चीज़ मुझसे नहीं खाई जाती मिठाई में। तो मैंने कहा चलें अब ये मिठाई ट्राई करेंगे, क्योंकि आज इसमें ना 2 चीज़ें मेरी पसंद की थी। और अम्मी को मैंने देखा, अम्मी बल्कि अम्मी इस तरह का मीठा कम खाती हैं। अम्मी भी मेरे बच्चों की तरह का मीठा खाती हैं, कैंडीज़ टाइप का, उस तरह का मीठा उनको अच्छा लगता है, लेकिन इस तरह की चीज़ें अच्छी नहीं लगती। तो बस जनाब ये था जी मेरा आज का व्लॉग। मैंने कहा आपको आज मैं दिखा दूँ कि आज का दिन हमने कैसे गुजारा। दावत डे हमेशा हमारा बड़ा बिजी होता है, शामें बड़ी बिजी, क्योंकि हमें ये होता है ना कि वीकेंड है तो फिर वो देर से सोएं या अगले दिन देर से उठे, तो फिर वो हमें प्रॉब्लम नहीं होता। ऑल दो बच्चों की जॉब्स होती हैं, लेकिन फिर भी मैनेजेबल होता है टाइम। तो अब मैं तो कर रही हूँ जी अपनी मज़ेदार सी मिठाई को एंजॉय, और अब अम्मी को कहूँगी आप भी कर लें। और यही था जी हमारा आज का व्लॉग, आज का हमारा दावत डे। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छा लगा होगा। मुझे पता है आप लोगों को इस तरह के व्लॉग्स बहुत अच्छे लगते हैं हमेशा, तो उम्मीद करती हूँ कि ये भी आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कल फिर आइएगा मेरे चैनल पे मुझसे मिलने। मैं मिलूँगी आपके साथ सेम टाइम पे, सेम चैनल पे, एक और नए व्लॉग के साथ। तब तक रखिए अपना ख्याल, टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज़।